हाँ जी, हमारा चैप्टर 4 है। 3 चैप्टर हमारे हो गए हैं। थर्ड चैप्टर था प्लांट लेआउट। ठीक है, लेआउट कैसे होनी चाहिए। नाउ चैप्टर है हमारा प्लांट लोकेशन, यानी कि वो कौन से एरिया कहाँ पे बना होना चाहिए। हमारे जो प्रोडक्शन का एरिया हो, वो जो लोकेशन हो, वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्लांट लोकेशन क्या हुआ। लोकेशन रेफर टू साइट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल एरिया फॉर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो एरिया, वो जगह जहां पर हम अपने प्रोडक्शन करने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होने वाली है, वो जगह। नीड क्यों है इसकी हमें। ठीक है, देयर आर वेराइटी ऑफ रीजन। existing firm has need to make location selection. Bank, fast food, restaurant, supermarket, retail store all consider location as part for their marketing strategy and they seek out sites that can help them extend their market. ठीक है, लोकेशन की क्यों जरूरत है। लोकेशन की जरूरत इसलिए है ताकि हम हमारे आउटसाइडर्स को, हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उनको अगर हमारी एक विजिबल लोकेशन दिखेगी तो उनको हमारे प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा विजिबिलिटी आएगी, भरोसा आएगा। ठीक है, देन 3 कंडीशन नेसेसरी है अप्रोप्रिएट लोकेशन के लिए। फर्स्ट क्या है, व्हेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बी एस्टैब्लिश। जब, कब मतलब हमें जरूरत पड़ती है प्लांट प्लांट लगाने की, जब हमने न्यू प्रोडक्शन करनी हो, अगर हमने या फिर हमने सेकेंड सिचुएशन क्या है, अगर हमने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ एक्सपेंशन करनी हो, कुछ नया लेके आना हो, और या फिर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल मार्केट पे लेके जाना। ठीक है, वाइडर रेंज पे लेके जाना। तो इन तीनों सिचुएशंस में हमें अपने प्लांट के लेआउट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब फर्स्ट केस है, अगर हम न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, नया यूनिट लगा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम अपनी लोकेशन इसमें से ढूंढते हैं। ठीक है, द कॉस्ट सेविंग आर यूजली क्रिटिकल। फर्स्ट टाइम ढूंढ रहे हैं तो कॉस्ट सेविंग थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, पहली बार हमारा मनी जो है वो ज्यादा लगती ही लगती है। देन अगर हम एग्जिस्टिंग को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पुराने बिजनेस को मल्टीपल बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए होती हैं। ठीक है, a manufacturing plant that serves a certain market segment. A plant is divided into sector based plant are in phases adaptable। ठीक है, इसमें क्या होगा फिर, अगर हम एग्जिस्टिंग में ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम एक अलग सेगमेंट बनाएंगे। अलग लेआउट नहीं बनाएंगे, अलग सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, उस प्लांट लेआउट में जहां हम पहले मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वहां पे एक अलग सेगमेंट बनाएंगे फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर द एक्सपेंशन। और अगर हम ग्लोबल कर रहे हैं तो हमें एक न्यू मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, लोगों को, नई लोगों को जनरेट करना पड़ेगा, नई लोग होंगे वहां पे। ठीक है, होम कंट्री से हम होस्ट कंट्री पे जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर हमने अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, ग्लोबलाइज जा रहे हैं। नई स्ट्रेटेजीज नीड होगी हमें वहां पे। देन वो बेसिक प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म फॉर प्लांट डिसीजन। यानी कि जब हमने प्लांट का डिसीजन लेना है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट हमें डिटरमाइन करना होगा अल्टरनेटिव लोकेशन सच एज इम्प्रूव रिन्यूएबल और कम्युनिटी। यानी कि हमें हमारे पास एक अल्टरनेटिव सिचुएशन भी होनी चाहिए। यानी कि हमें एक से एक लोकेशन नहीं देखनी, हमने बहुत सारी लोकेशंस देखनी है एंड एंड में फाइनल करेंगे। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव लोकेशंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए सही है। ठीक है, जहाँ पे इफेक्टिव कस्टमर सर्विसेज भी दी जा सकती हैं और इनकम भी जनरेट की जा सकती है, तो हम अल्टरनेट लोकेशंस देखेंगे पहले तो। फिर एलिमेंट्स देखेंगे मार्केट लोकेशन के, कि यहाँ पे क्या कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल है, मतलब रॉ मटेरियल मिल सकता है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है या नहीं, वाटर सप्लाई हो सकती है या नहीं, वो सब चेक करेंगे। देन क्रिएट अल्टरनेटिव लोकेशंस, यही सारे लोकेशंस क्रिएट करेंगे।
पहले फाइंड आउट की, अब क्रिएट की। देन डिटरमाइन ऑफ लोकेशन ऑफ अ कंट्री और कंट्रीज। ठीक है, जो भी लोकेशन है, अगर तो ग्लोबल नहीं है तो कंट्री में देखेंगे, अगर ग्लोबल है तो कंट्रीज में देखेंगे। ठीक है, बाहर के कंट्रीज में भी देखेंगे अगर हमारा बिजनेस ग्लोबल है। देन जर्नल एरिया ऑफ लोकेशन, जो डिटरमाइन करेंगे कि एरिया जर्नल है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा जैसे ज्यादा थीव्स तो नहीं है, ऐसी लोकेशन तो नहीं है कोई। ठीक है, हमारा जो अगर मान लो स्टोर हाउस में सामान भी पड़ा तो वो खराब तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे ज्यादा, ऐसी चीजें चेक करेंगे। देन आइडेंटिफाई अ फ्यू कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव्स, फिर इन सब अल्टरनेटिव में से कुछ कॉमन अल्टरनेटिव निकालेंगे, यानी कि सब में से, यानी कि मान लो आपके पास 10 अल्टरनेटिव है, उसमें से आप 3 चूज कर लो, फिर उसमें से एक साइड चूज कर लोगे एंड उस ऑप्शन को फिर आप एज अ डिसीजन ले लो। ठीक है, कॉमन कॉमन ढूंढोगे उसमें से, फिर उसमें से एक कम्युनिटी को आप पॉसिबल डिसाइड कर लोगे साइड के लिए, फिर उस साइड का आप प्रॉपर डिसीजन ले लोगे, उस ऑप्शन को ओके करके डिसीजन ले लो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग। अब कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें बनानी पड़ती हैं प्लांट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, मतलब लेआउट की जगह पे हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज करनी पड़ती है। फर्स्ट आ गया प्रोडक्ट plant strategy, then market area plant strategy, then process plant strategy, then general purpose plant strategy। प्रोडक्ट प्लांट स्ट्रेटजी में क्या आता है? प्रोडक्ट plant strategy involves producing whole item or product line in the independent plant, each plant over serving the entire domestic market, decentralized model, factory focus on a certain set of requirements involving people, resources, and equipment specialization among product line. Products are created to cater geographical market niche. The West Coast, the Northwest, Northeast. Individual plant manufacturing the majority of the product is not all of the company's product and the serves a small geographical area. Although operating expenses are often greater than those of the product, expenses are high on of the volume, weight and other factors. This arrangement is very advantageous. Due to change market conditions, the technique, centralized coordination, decision to add or delete plant, expand or reduce current operations. ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम प्रोडक्ट प्लांट स्ट्रेटजी को देखें तो वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट प्लांट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट पे फोकस करता है। ठीक है, सबके पास एक अपनी अलग अलग सेपरेट जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जो प्रोडक्शन है वो करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट पे वो फोकस करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट हमारी मतलब एक अलग सेगमेंट होएगा, सबके पास एक अलग अलग सेगमेंट होएगा। ठीक है, सब अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड होएगा, यानी कि सारे डिसीजन जो है वो मिलके लिए जाएंगे, सिर्फ हाई लेवल डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, जर्नल लेवल और नीचे लेवल से भी कोऑर्डिनेट करने के बाद डिसीजन लिए जाए। ठीक है, देन मार्केट एरिया आ गया, पहले इसके फैक्टर देख लो। हाँ जी, प्रोडक्ट प्लांट में हमने डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए इंडिपेंडेंट प्लांट है। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो जनरेट कर रहा है फोकस सारा उसी के ऊपर। देन मार्केट एरिया प्लांट स्ट्रेटजी, मार्केट एरिया प्लांट स्ट्रेटजी का क्या मतलब है कि हमारा जो एरिया है हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मेरा सेक्टर ऑटोमोबाइल है तो मैं ऑटोमोबाइल के रिलेटेड ही, ठीक है, या मैं जिस मार्केट में रह रहा हूँ, मान लो
मेरी आसपास की सारी मार्केट प्रिंटिंग की है, सब लोग प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, तो मेरा वर्क भी क्या होगा, प्रिंटिंग का ही होगा। ठीक है, तो मार्केट एरिया के हिसाब से प्लांट किया जाएगा। देन प्रोसेस प्लांट यानी कि प्रोसेस को देखते हुए कितनी प्रोसेस से होके गुजरना है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टिचिंग, कटिंग, प्रेसिंग। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए देन जर्नल पर्पस, यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट के लिए कोई लगा रहा है प्लांट, तो वो जर्नल पर्पस स्ट्रेटेजी अपनाएगा। वेट अ मिनट। हाँ जी। देन फैक्टर इफेक्टिंग आ गए प्लांट लोकेशन को। तो जर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे, पहले तो होंगे हमारे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल यानी कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल जो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये आ गए जर्नल फैक्टर्स पे। ठीक है, कंट्रोलेबल जैसे कि सप्लाई ऑफ मटेरियल, ठीक है, लेबर एंड वेजेस, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने मटेरियल की सप्लाई को कम करना है तो वो मेरे हैंड में है, वो मैं कर सकती हूँ। लेबर और वेजेस ये भी मेरे हैंड में है, कितने लेबर रखने हैं, कितने निकालने हैं, कितनी वेजेस प्रोवाइड करनी है, ये भी हमारे हैंड में होता है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर कौन से हो गए, जिन पे कंट्रोल नहीं है हमारा, लाइक गवर्नमेंट फैक्टर्स। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, जैसे सीजन चेंज होते हैं, विंटर और समर आते हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो समर आएगा तो हमें समर के प्रोडक्ट ही बनाने पड़ेंगे, विंटर आएगा तो हमें विंटर के ही बनाने पड़ेंगे, ये क्लाइमेट का चेंज है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। देन कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स आ गए। स्पेसिफिक फैक्टर्स में क्या आ गया, डोमिनेंट फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अब सर्विसेज के लिए दोनों आ गए, डोमिनेंट फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर। देन फर्स्ट डोमिनेंट फैक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, वो कौन सा है, फेवरेबल लेबर क्लाइमेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स एंड रिसोर्सेज, यूटिलिटीज टैक्स एंड रियल एस्टेट कोस्ट। ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट कर सकते हैं, लेबर डोमिनेट कर सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ेंगे तो देने ही पड़ेंगे, वो हमें डोमिनेट कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कम करो। ठीक है, ये डोमिनेंट फैक्टर है। देन सेकेंडरी फैक्टर्स, ठीक है, लाइक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शफलिंग पीपल्स, मटेरियल बिटवीन प्लांट, कंपटीशन एंड अदर फॉर्म्स। ठीक है, एटीट्यूड्स एंड मैनी अदर्स, ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर यानी कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट करता है, जिसके बिना काम करना हमारे लिए मे बी थोड़ा सा इम्पॉसिबल। देन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेंट फैक्टर्स क्या हो गए, इनकी हो गई कस्टमर, अगर कस्टमर आएंगे तभी इफेक्ट पड़ेगा ना, कस्टमर के कैसे ट्रीट करेंगे वो इफेक्ट डालेगा। देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है इनकी डोमिनेंट फैक्टर में, क्योंकि सर्विस में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही देखी जाती है। लोकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स कहाँ है, अगर तो नियर ही है आपके तो डोमिनेंट ज्यादा करेंगे। देन सेकेंडरी फैक्टर्स हो गए, लाइक इसमें सेकेंडरी फैक्टर्स क्या हो गए, ट्रैफिक फ्लो, ठीक है, साइट विजिबिलिटी, रेजिडेंसी एरिया ना हो, ऐसी ये सेकेंडरी फैक्टर्स है। ठीक है, अगर रेजिडेंस एरिया भी है बाय चांस, तो भी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलते ही है ना, इसलिए, तो ये इसलिए ये सेकेंडरी फैक्टर्स हो। देन इवेल्युएशन मेथड्स फॉर प्लांट लेआउट, लोकेशन लेआउट, कौन से फैक्टर को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, इवेल्युएट करने की जरूरत है। देन आ गया फैक्टर रेटिंग मेथड। ठीक है, यानी कि प्लांट लेआउट को इवेल्युएट करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं, किन मेथड के थ्रू हम अपने प्लांट को, लोकेशन को एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर रेटिंग, देन वेटेज फैक्टर रेटिंग, देन लोअर डिस्टेंस, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन लोकेशनल कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस।
हाँ जी, फैक्टर रेटिंग में क्या है? फैक्टर रेटिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहले तो लोकेशन, ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल लोकेशन फैक्टर। ठीक है, यानी कि हमने इसमें ये प्रोसेस है, ये न्यू फैसिलिटी लोकेशन देखनी है, न्यू लोकेशन लाने की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देन पहले तो क्रिटिकल लोकेशंस फाइंड आउट करेंगे, देन ईच कंपोनेंट को रेट देंगे, रेटिंग बेस पे हायर रेट देंगे और लोअर रेट देंगे। देन असाइन करेंगे प्लांट को कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ द साइट, यानी कि रेटिंग वाइज जो आया फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसको हम असाइन कर लेंगे, उस प्लेस को असाइन कर लेंगे। देन उस लोकेशन की मल्टीपल फैक्टर्स देखेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे रेटिंग वाइज। अब लोकेशन तो ले ली, अब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्टर्स जो हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन जहां पे सबसे बेस्ट रेटिंग होगी, हायर टोटल स्कोर होएगा जहां पे, उस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? ये देखो फैक्टर रेटिंग कैसे दिया उसने, ज्योग्राफिकल के हिसाब से 8 मिलता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से 7, गवर्नमेंट के हिसाब से, लोकल के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से। ये दो और बी, दो ऑप्शन है हमारे पास। ये हमें चाहिए, चाहिए इतना हमें चाहिए। अब इनमें से ये इतना इतना आ रहा है, तो जिसमें ज्यादा होगी इनका टोटल करेंगे, जिसमें ज्यादा आएगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। फैक्टर रेटिंग हमारे ये हैं, ये फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने रेट करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए का इतना बना, बी का इतना बना, दोनों का टोटल, जिसका टोटल ज्यादा है, हाइयर है, वो हम ऑप्ट कर लेंगे। क्लियर है? इजी था ये तो, फैक्टर रेटिंग। देन वेटेज फैक्टर रेटिंग, वेटेज फैक्टर रेटिंग देखो सेम ऐसे ही है, दो ऑप्शन लिखे, एक वेटेज दिया हुआ है, वेटेज को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ए के साथ, फिर वेटेज को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, जिसका ज्यादा आया, हाईएस्ट वेटेज आया, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेम फैक्टर रेटिंग के साथ है, दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ रेटिंग का फर्क है। ये जो रेटिंग है ये अप टू 10 नहीं होती है मोस्टली, समझ रहे? रेटिंग, ये रेटिंग है, वो वेटेज है। ठीक है, वेटेज जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लोड डिस्टेंस मेथड आ गया। इसमें क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, बिल टू सर्व दिल्ली, दिल्ली, वन ऑफ द गाजियाबाद, ठीक है, वन इज द गुड़गांव। तो हम ये डिस्टेंस चेक करेंगे पहले तो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों का डिस्टेंस चेक किया। देन उसको कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को। ये देखो 7 सेंसेक्स एरिया दिए हुए हैं, सेंसेक्स एरिया दिए हुए हैं 7 दिल्ली के, एक्स एंड वाई। Customer is travel to the new hospital from the 7 Sensex tracks centers when they require medical attentions. तो हमारे ये सेंसेक्स निकल के आए हैं, हमने इस फॉर्मूले से ये निकाला है, a माइनस बी प्लस वाई ए माइनस वाई। तो हमारी पॉपुलेशन ये निकल के आई। तो इन्होंने क्या बोला था, ये देखो हमने क्या, कौन सा ट्रेस करना है, सी एंड एफ, सी एंड एफ को ट्रेस करना है। तो सी ये रहा और एफ ये रहा, तो डिस्टेंस पहले सी के हिसाब से निकालेंगे, फिर एफ के हिसाब से। पहले सी के हिसाब से निकाला,
फिर इस डिस्टेंस को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6, 5 5 the 25, देन इसका टोटल निकाल लिया। इसी तरह हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला, इसी तरह हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला, इसको भी फिर इसको भी इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है पॉपुलेशन के साथ, देन ये आया, और फिर जिसका ज्यादा है 239 और 168, जिसमें ज्यादा अमाउंट आ रही है वो हमारा लॉडिंग डिस्टेंस का आंसर है। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड में क्या है, ग्रेविटी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, वो जगह जहां पर हमें सारी लोकेशन सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए, सेंटर पॉइंट। ठीक है, ग्रेविटी यानी कि सेंटर पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन कर रहे हैं, हमें D1 D2 दिए होंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वीकली कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों चीजें हमें गिवन है, हमने ये फॉर्मूले में डाल देनी है, DI(x) इंटू VI डिवाइड बाय VI। ये x का है, ये y का है, x वाले में x वाली टर्म्स लेनी है, y वाले में y वाली। तो x वाले में x वाली टर्म्स लेंगे, इट मीन्स 3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय w यानी कि 20, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसको डिवाइड भी करना है, V1 से डिवाइड करना है, तो ओवरऑल डिवाइड बाय 60, W1 से डिवाइड करना है ना, तो इसका टोटल कितना है 60, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इन सबको टोटल करके आया 210 डिवाइड बाय 60, दैट इज 3.5। इसी तरह y का निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई 20, 8 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय ओवरऑल दैट इज 60, डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 6.0। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कौन सा हुआ, 3.5 और 6, यानी कि x 3.5 होना चाहिए और y 6 होना चाहिए, वो हमारा एरिया होगा ग्रेविटी का। हाँ जी, लास्ट मेथड है। लास्ट मेथड क्या है, लोकेशन कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस। कॉस्ट प्रॉफिट और वॉल्यूम तीनों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, ऐसी लोकेशन जहाँ पे कॉस्ट प्रॉफिट और वॉल्यूम तीनों को एनालाइज करना है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, जहाँ पर तीनों मैच करेंगे, वो हमारा वो पॉइंट होएगा जहाँ पे हमने अपनी लोकेशन सेट करनी। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस चेक करेंगे, देन उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे टोटल कॉस्ट लाइन के अकॉर्डिंग, देन लोकेशन का जो लोएस्ट टोटल कॉस्ट आएगी प्रिडिक्ट की जाएगी आउटपुट लेवल, वही हम अपना आंसर ले। कॉस्ट एनालिसिस के लिए, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, लोकेशन दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। पहले तो ऑन अ सिंगल ग्राफ प्लॉट द टोटल कॉस्ट लाइन फॉर दीज साइड्स। टोटल कॉस्ट लाइन पहले तो प्लॉट कर देंगे, इट मीन्स फिक्स प्लस वेरिएबल दैट इज टोटल। टोटल कॉस्ट की लाइन हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। ठीक है, ये आ गई टोटल कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट की लाइन प्लॉट कर दी। देन उन्होंने क्या बोला है, सेकंड क्या करना है, डिटरमाइन द आउटपुट रेंज फॉर विच ईच ऑप्शन इज सुपीरियर एज द लोएस्ट ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, फिर एक एक करके पॉइंट को अलॉट करना है, एक एक करके पॉइंट को अलॉट करना है। ये सारी ये लाइन ए की प्लॉट की, बी की प्लॉट की, सी की प्लॉट की, डी की प्लॉट की, चार
ऑप्शन थे ना हमारे पास, हमने चारों की लाइन प्लॉट कर दी। देन हमने ये देखो, एक यहाँ इक्विलिब्रियम बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, तीन इक्विलिब्रियम बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है। तो जो सबसे बड़ा इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे बन रहा है, ए पे। देखो बी और सी का अल्टरनेटिव, बी का, ये बी लाइन है और ये सी लाइन है, बी और सी का अल्टरनेटिव करने से हमारे पास क्या बन रहा है, 5000 क्वांटिटी बन रही है। ठीक है, और यही अब ये वाला था ना, अब हमने ये वाला करना है, ए और सी का। ए और सी का अल्टरनेटिव करने से हमारे पास 11,000 यूनिट्स हो रहे हैं। इनमें से पहले तो, इन चारों में से पहले तो वो ढूंढ लो, एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा। ठीक है, उन दोनों को प्लॉट कर दिया, फिर उन दोनों को फॉर्मूले के हिसाब से लगा दिया, अल्टरनेटिव्स के हिसाब से, यानी कि वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस क्वांटिटी। उसको निकालने के बाद एक का ये आया और आंसर एक का 5000 आया। तो सिलेक्ट कर लो कौन सा जो ज्यादा है। ठीक है, और ये भी देखना है जिसपे कॉस्ट कम पड़ रही हो। देखो सी पे सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, तो सी को हम सिलेक्ट कर लेंगे एज अ लोकेशन फॉर विच गिव्स यू मोर प्रॉफिट। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर। चैप्टर 12 कंप्लीट हो, चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया आज। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा। यस मैम। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट आता है, आप अपने जो ग्रुप है उसमें मैसेज कर सकते हो। आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन रिप्लाई में मैसेज कर सकते हो। तो आप रिप्लाई में अपना क्वेश्चन डाल दिया करो, मैं आंसर दे दूँ। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट पे कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसकी इंक्वायरी डाल सकते हो एज अ रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई के अंदर आप उसका मैसेज छोड़ सकते हो। वो शो तो हो जाता है कि आपने रिप्लाई किया है, तो मैं उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो वो डाउट हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि सैटरडे को भी आपकी क्लास है, तो आप सैटरडे को भी डाउट क्लियर कर सकते हैं हम। ठीक है, आज का चैप्टर क्लियर है। लोकेशन पे था आज का चैप्टर की कैसी लोकेशन होनी चाहिए हमारे प्लांट की, जिससे हम प्रोडक्ट को विजिबल करा सके सारे कस्टमर के लिए।